हेलो दोस्त, आरआरसी सिकंदराबाद से अपडेट। लेवल 1 पोस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट के लिए फिर से खुशखबरी है। करीब करीब 237 सीट के आसपास फिर से खाली हो रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि 4th DB में उनको मौका तभी मिलेगा जब मेडिकल हायर स्टैंडर्ड होगा। तो दूसरी रूप से कुछ कैंडिडेट के लिए जिनका C1 मेडिकल था और B2 से बिलो कुछ पोस्टों में था, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। C1 C2 के लिए उनको लिख दिया नॉट एलिजिबल, और अभी फ़िलहाल पोस्ट खाली नहीं है। फ्यूचर में खाली होगा तो आपकी भी विचार किया जाएगा। साथ में 7 प्रोविजनल पैनल भी जारी हो गया है री मेडिकल स्टेटस के साथ साथ। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते देखते हैं। और कुछ लोगों का कमेंट था कि ग्रुप डी का ऐसे ही चलते रहेगा, तो देखिए संख्या कम होते जाएगी लेकिन अभी चलेगा। तो दोनों अपडेट करके यहाँ रिजल्ट में है सिकंदराबाद की वेबसाइट पे। तो सिकंदराबाद की वेबसाइट पे दोनों रिजल्ट में देखिएगा तो एक रिजल्ट 7th पैनल के रूप में, पार्ट पैनल के रूप में, और यहाँ पे आपका री मेडिकल का स्टेटस। तो सबसे पहले देखिए पैनल देख लीजिए। पैनल तो लोग पहले भी देख ही रुके हैं सारे लोगों ने पैनल पे कि कितने लोगों का था DB। तो मात्र इस पैनल में आप देखेंगे तो 46 और 3 CCA और 43 PWD। अगर टोटल मिला दे तो लगभग 100 से कम ही है, यानी 100 का 43 और 3 46 ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो 6 प्रोविजनल पैनल आया था उसमें भी 3rd DB के कैंडिडेट थे। तो ये नहीं सोचिए कि बस इतना ही कैंडिडेट आए हैं, 46 ही आए हैं। तो यहाँ जो कैंडिडेट बच गए थे जिनका नहीं हुआ था उनका ये है पैनल, और इनके लिए ये डिटेल दी गई है। लेकिन इस पैनल से सबसे बड़ी चीज़ है मेडिकल स्टैंडर्ड, जो 4th DB के लिए ले जा रहा है। और 3rd DB तक आप लोग जान ही रखे हैं। 3rd DB में 837 लोगों को लिया था। RRC सिकंदराबाद भी ऐसा ही जोन था जिसमें लोगों को खुश कर दिया था। तो 23/5/2024 का रिजल्ट है, और आप देख रहे हैं रेलवे लाइव चैनल, जहां पे आप चैनल के रियल डाटा आपको हमेशा शेयर करने की कोशिश किया गया है। तो चलिए यहाँ पे रियल डाटा में देखिए, हमने बोला था लोगों को कि अभी मौका मिलेगा 4th DB में। तो 237 लोगों को बोला गया है कि फ्यूचर में आपको अभी कोई सूचना नहीं की जाती है। इसको आपको डिटेल देख लीजिए कि आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, और अपील किए थे तो आपका स्टेटस क्या है उसके बारे में। तो देखिए कुछ लोग तो हॉस्पिटल से ही निकल लिए, बाद में रिपोर्ट ही नहीं किए, लिख दिया हॉस्पिटल से ही भाग कर लिए। लेकिन कुछ लोगों का है कि अपील सबमिटेड बट इम्पैनल्ड इन ड्यू और कोर्स, यानी अपील तो कर दिया गया और मेडिकल C1 है। तो कैंडिडेट को बोला रहा है कि C1 फिट हैं, और C1 में ही फिर अपील के बाद भी हुआ है। लेकिन जब C1 में पोस्ट खाली होगा यानी तब आपको इम्पैनल किया जाएगा, नहीं तो होल्ड किया जाएगा। तो सिकंदराबाद में ये कम से कम ये तो क्लियरिटी है कि कोई भी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन नहीं होगा। जितने भी कैंडिडेट B2 वगैरह हैं उनकी अपील को लिख लिया है कि आपकी अपील सबमिट होगी, लेकिन आपकी पोस्ट तभी मिलेगी जब आप ये सारा पोस्ट खाली होगा। कुछ मेडिकल में अनफिट भी थे, वो C1 में फिट हो गए हैं, लेकिन जब भी इनके फिटनेस पे आएगा और ज़रूरत पड़ेगी, पोस्ट खाली रहेगा, तब दिया जाएगा। यानी किसी का मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, कुछ का हुआ है, बाकी का तो नहीं हुआ है। किसी का तो अनफिट से A2 हो गया है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए तो बधाई है। तो इन कैंडिडेटों को फिटनेस रिसीव A2 वाले को तो कहीं ना कहीं A3 वाले को पोस्ट मिल जाएगा धीरे धीरे जैसे ही टाइम होगा। इसके बाद जो आपकी 4th DB आएगी तो ऐसे कैंडिडेटों को छोड़ ले लिया जाएगा जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है और वो फिट हो गए पहले के मेडिकल स्टैंडर्ड से। B2 से देखिए ना, B2 से A2 तक कैंडिडेट आ गए। ऐसे कैंडिडेटों का चांस खूब अच्छा है और इनके पैनल आएंगे, लेकिन उस 4th DB का कैलकुलेशन कर लेंगे, उनके बाद लेंगे। उसी तरह से कई सारे कैंडिडेटों को लिखा हुआ है कि B2 का है आपका अर्लियर नो पोस्ट अवेलेबल इन ड्यू डेट। इन सारे कैंडिडेटों के लिए B2 के लिए इनके जितने मार्क्स हो गए उनके हिसाब से अभी पोस्ट नहीं बचा हुआ है। C2 में भी, C1 में भी, B1 में भी लिखा है। हालांकि A2 वगैरह में लिखा है, लोगों को अपडेट किया जाएगा। और ऐसे करके टोटल लिख दिया है 237। तो देखिए 237 में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका रिजेक्शन। देखिए जो कैंडिडेट रिजेक्टेड हो गए हैं उनको, रिजेक्टेड वाले कैंडिडेट को 204 से 237 तक को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जिनकी मेडिकल स्टैंडर्ड
C1 तक पहुंच गई है और C1 से A2 तक है, उसमें प्रायोरिटी से जिसका A2 का मेडिकल है उसको पहले पोस्ट मिलेगा, अगर C1 को खाली हुआ तो C1 मिलेगा, और जो बच्चे हुए रिजेक्टेड और नॉट पोस्टेड अलॉटेड का मतलब होगा वो 4 DB में जाएगा। और अभी भी 100 से 200 सीट पहले अभी सिकंदराबाद की बची हुई थी, पैनल आने के बाद ये संख्या और बढ़ जाएगी, कुछ लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो और बढ़ जाएगी। तो मैं अभी भी मानता हूँ सिकंदराबाद में 400 प्लस अभी DB आएगी 4 DB में या 5 DB मिला के। तो अभी कैंडिडेट का कुछ नंबर कम है, पॉइंट फ्रैक्शन में है, उनके लिए अभी भी ऑप्शन है, ऑप्शन बंद नहीं हुआ है। तो ये था आज का अपडेट सिकंदराबाद से। बाकी रियल डाटा और एक्चुअल एनालिसिस के बेस पे अभी हमने जो शुरू में बोला था आज से 3-4 मंथ पहले आपके साथ, लगभग वो सभी RRC में 10 से 15% हो गया है, एक्सेप्ट SWR हुबली छोड़ के, जहाँ पे अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। बाकी RRC में कुछ न कुछ हो गया है, SWR वाले को तो डाइवर्सन में लगे हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।